तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 का आंकिक प्रश्न। चैप्टर 2 का आंकिक प्रश्न हम पढ़े थे। चैप्टर 1 का आंकिक प्रश्न, चैप्टर 1 का प्रकाश का अपवर्तन तथा परिवर्तन का आंकिक प्रश्न कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 2 का आंकिक प्रश्न करेंगे, जो चैप्टर 2 का मानव तथा रंग संसार जो है उसका आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न क्या है? आंकिक प्रश्न दिया है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेमी दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पूछा है इसमें कि एक जो व्यक्ति है उसको वो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, वह अपनी आंख से 30 सेमी दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। मतलब कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जो 30 सेमी दूर रखी वस्तु उसको नहीं देख पाता है, उसको नहीं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए, मतलब दूर रखी वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी अपने आंख से लगाना पड़ेगा और किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी कि वह दूर रखी वस्तु को देख पाए। किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी कि वह दूर रखी वस्तु को देख पाए। तो निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट दृष्टि दोष का परिभाषा यही होता है कि निकट दृष्टि दोष का परिभाषा वह पास की वस्तु को देख पाता लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देख पाएगा लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष वाला एक मनुष्य है, अपनी आंख से 30 सेमी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। कितना सेमी दूर की वस्तु? 30 सेमी दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस लेंस की आवश्यकता होगी। तो हम लगाएंगे यह, तो कितना दिया है? 30 सेमी दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब कि v बराबर दिया है। v बराबर कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर। माइनस रहेगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष रहता तो प्लस रहता। निकट दृष्टि दोष है तो माइनस रहेगा। -30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर रखी वस्तु मतलब कोई वस्तु अनंत पर रखी है, उससे देखने के लिए इसे कितने फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो u बराबर रखी है, u बराबर अनंत पर रखी है तो अनंत को इनफाइनाइट से परिभाषित करते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि वस्तु को हरदम माइनस में दिखाया जाता है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो हमें f बराबर ज्ञात करना है। तो एक लेंस है तो लेंस सूत्र लगाएंगे। उसमें दर्पण सूत्र लगाते थे, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/q। यहाँ पर दर्पण सूत्र रहता तो यहाँ पर प्लस रहता, लेकिन ये लेंस सूत्र है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। तो हमें क्या दिया है? v दिया है और u दिया है और हमें f ज्ञात करना है, मतलब फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हम 1/f ज्ञात करना है, 1/v कितना है? -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे -30 सेंटीमीटर। फिर माइनस 1/v कितना है? -इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट को हिंदी में कहते हैं अनंत। तो 1/f बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/30 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस 1/इनफाइनाइट होगा, 1/f बराबर -1/30। अब देखो ये जो 1/इनफाइनाइट है इसका मान 0 होता है, प्लस 1/इनफाइनाइट जो है
इसका मान 0 होता है, एक पूरा इसका मान 0 हो गया। एक बटा के इनफाइनाइट का मान 0 होता है, 0। तो एक बटा के इनफाइनाइट का मान यहाँ पर मान 0 हो गया, तो ये हट गया, तो माइनस 1/30 आ गया, माइनस 1/30 आ गया। तो हम कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, तो जब कैंची गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30 से कम 30 जाएगा, माइनस f का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का f हो जाएगा। अब माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस का 30 f बराबर मान लीजिए बराबर माइनस का 30 आएगा, f बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, f बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में दूर रखी वस्तु 3 सेंटीमीटर को बनती है तो सेंटीमीटर में लेना, सेंटीमीटर। तो यह बराबर कितना आ गया, माइनस 30 सेंटीमीटर। कितना आया, यह बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर वस्तु जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बस पुट कर देंगे, रख देंगे, उसका मान आ जाएगा। तो यह बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए ये याद रखिए, एक बटा के इनफाइनाइट का मान 0 होता है, एक बटा के इनफाइनाइट का मान 0 होता है, याद रखिए। यहाँ पर प्लस रहेगा तब, यहाँ प्लस रहेगा तब एक बटा के इनफाइनाइट का मान 0 होगा। अब देखिए जब बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर आएगा, फोकस दूरी कितना है, माइनस 30 सेंटीमीटर। किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इसमें पूछा है, इसमें मान लीजिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी की आवश्यकता लगानी पड़ेगी। दूर रखी वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा या अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का। देखिए यहाँ पर माइनस आया, क्या है, माइनस। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो यहाँ पर लिख देंगे अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, अवतल लेंस। देख अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, जब भी कोई वस्तु को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे हम दूर की वस्तु को दिखाएंगे तो अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर दूर दृष्टि दोष रहता तो उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इसी जगह आप निकाल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को देखने, निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और दूर दृष्टि दोष है तो उसे उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो अवतल लेंस कैसे होता है, अवतल लेंस, देखिए ये अवतल लेंस है और उत्तल लेंस ऐसे होता है। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो किसी वस्तु को मान लीजिए ये वस्तु है जो जिसे निकट दृष्टि दोष है, अब इसे दूर की वस्तु मान लीजिए दूर की वस्तु को उसे देखना है, तो उसे किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तल या अवतल। तो अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी तो कितने फोकस दूरी की लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर है तो माइनस का 30 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। कितना, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, 30 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, किससे दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर दूर तक देख सकता है, 2 मीटर दूर तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्राकृतिक व कितनी क्षमता लेंस का उपयोग करना चाहिए, किस प्राकृतिक व कितनी क्षमता का लेंस का उपयोग करना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या कहा है, पहले समझिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है जो कि 2 मीटर दूर तक देख सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, वह 2 मीटर दूर तक देख सकता है। कितना मीटर, 2 मीटर दूर तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्राकृतिक व क्षमता का लेंस का प्रयोग करना चाहिए, किस प्राकृतिक व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, कितनी क्षमता का लेंस का प्रयुक्त करना चाहिए। तो उसे सही दृष्टि के लिए किस प्राकृतिक का और कितनी क्षमता का लेंस उपयोग करना चाहिए। जब हमें क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी, लेंस की क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी तो हमें एफ निकालना पड़ेगा, फोकस
दूरी निकालना पड़ेगा। अब इसमें हमें क्या दिया है, अधिकतम 2 मीटर दूर तक देख सकता है। कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है और अधिकतम 2 मीटर दूर तक देख सकता है। कितना, ज्यादा ज्यादा 2 मीटर दूर तक देख सकता है। तो कोई वस्तु रखी जाएगी 2 मीटर दूर तक, तो वो प्रतिबिंब की काम करेगी। क्या काम करेगी, प्रतिबिंब की काम करेगी। अब उससे 2 मीटर दूर है, अब उसे व्यक्ति देख सकता है, लेकिन अगर वो 22 मीटर 23 मीटर चला जाएगा तो नहीं देख सकता है। तो क्या अधिकतम 2 मीटर दूर तक देख सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अधिकतम 2 मीटर दूर तक देख सकता है। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक वस्तु है। मान लीजिए एक वस्तु है, मान लीजिए एक चेयर है, मान लीजिए एक चेयर है। तो देखिए इससे 2 मीटर अधिक, देखिए मान लीजिए वस्तु है, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी है, 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। तो एक व्यक्ति जो है एक चेयर को देख सकता है, एक व्यक्ति चेयर को देख सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए लड़की खड़ी हो गई, तो ये नहीं देख पाएगा। ये जो लड़का है इस लड़की को नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर ये जो लड़का है इसे मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है, जो 2 मीटर दूर की वस्तु को देख सकता है। लेकिन यहाँ से जो मान लीजिए एक कितना मीटर है, मान लीजिए 2 मीटर है, तो एक 3 मीटर है। कितने मीटर है, एक 3 मीटर है। वो 2 मीटर वस्तु को देख सकता है, लेकिन 3 मीटर वस्तु को नहीं देख सकता है, नहीं देख पाएगा। तो अब इस व्यक्ति को किस प्राकृतिक व कितने क्षमता का लेंस का चश्मा इसे दिया जाए कि ए व्यक्ति जो है इस लड़की को देख ले। ये व्यक्ति जो है इस लड़की को देख ले, तो इसे कितने लेंस की क्षमता, इसे कितने लेंस की क्षमता का चश्मा जो है पहनाया जाए कि ये व्यक्ति जो है इस लड़की को देख ले। तो हमें यही ज्ञात करना है कि इसे कितने लेंस की क्षमता और किस प्रकृति की अवतल लेंस इसे पहनाया जाए या उत्तल लेंस पहनाया जाए। तो एक ट्रिक है, इसे अवतल लेंस पहनाया जाएगा कि उत्तल लेंस। तो इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए क्या दिया, निकट दृष्टि दोष दिया, तो इसे अवतल लेंस ही पहनाया जाएगा। जब यहाँ पर दूर दृष्टि रहता तो इसे उत्तल लेंस पहनाया जाता, लेकिन इसे अवतल लेंस ही पहनाया जाएगा। जब ये अवतल लेंस पहनेगा तो इस लड़की को देख पाएगा। लेकिन ये बात उठती है कि कितने लेंस की क्षमता का पहनाया जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है पी। क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी फोकस ज्ञात करना है। अब देखिए हमें क्या दिया है, अधिकतम 2 मीटर दूर तक देख सकता है। अब देखिए लड़का यहाँ था, अब यहाँ पर वस्तु थी प्रतिबिंब की जो काम कर रही थी। अब इसे लड़का इस वस्तु को देख लेता है, मतलब कि v बराबर कितना आएगा, 2 मीटर। अब 2 मीटर निकट दृष्टि तो माइनस रहेगा, -2 मीटर रहेगा। अब देखिए u नहीं दिया रहेगा तो इनफाइनाइट मान लेंगे, माइनस इनफाइनाइट। अब हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस प्रकृति की लेंस की क्षमता लगेगी, और फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तभी तो पी का मान निकलेगा, वरना पी का मान नहीं निकल पाएगा। तो हमें फोकस दूरी निकालना होगा, तो लेंस की क्षमता यहाँ पर लगाएंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/f 1/b माइनस 1/u, यही होता है लेंस का सूत्र ना। तो 1/f बराबर 1/b, b का मान क्या है, -2 मीटर। अब माइनस 1/u क्या है, इनफाइनाइट। 1/f बराबर ए माइनस ऊपर जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ए माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट, 1/f बराबर माइनस 1/2। अब देखिए इसका मान हम बताए थे आपको कि इसका मान 0 हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, 1/इनफाइनाइट मतलब अनंत का मान 1/अनंत का मान 0 होता है। तो यहाँ पर 0 हो गया। तो अब इसका गुणा कैंची गुणा करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा,
बराबर ए माइनस का एफ हो जाएगा। अब ए एफ इधर ला दो और एफ इधर ला दो, माइनस उधर ही रह दो। माइनस का 2 मीटर, मीटर में तो मीटर में लिखेंगे, 2 मीटर में तो मीटर में लिखेंगे। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर में है तो मीटर ही लिखेंगे। तो एफ बराबर -2 मीटर, कितना -2 मीटर। अब देखिए इससे क्या हमें पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, माइनस है तो अवतल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। तो यहाँ पर लिख देंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए, अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पी क्षमता, क्या करना है, क्षमता, लेंस की क्षमता, कितने लेंस का क्षमता लगाया जाएगा कि एक व्यक्ति जो है उस लड़की को देख लेगा। तो हमें एक फार्मूला पता है, लेंस की क्षमता बराबर पी, लेंस की क्षमता बराबर एक फार्मूला है जो कि कितना है, पी एफ बराबर पी बटा के ए बराबर 1/के पी, एफ बराबर 1/के पी। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है एफ बराबर 1/के पी। अब हमें एफ कितना दिया है, -2 मीटर बराबर 1/के पी हमें जांच करना है, 1/के पी हमें जांच करना। मान लीजिए यहाँ पर हम 1 मान लें तो कैंची पर लगाएंगे तो -2 पी हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब हम इसे नीचे भेज देंगे, किसे, इसे नीचे भेज देंगे तो पी बराबर 1/के -2 आएगा, -2 आएगा। तो अब हम इसे भाग देंगे, एक में -2 का भाग देंगे तो एक में जब 2 का एक में जब मान लीजिए 1 है, अब यहाँ पर 2 का हम भाग दे रहे हैं तो 0 लगाएंगे तब यहाँ पर 0 आएगा, 2 5 10, कितना है 0.5। अब देखिए माइनस का है तो 0.5 मीटर लगेगा। फोकस दूरी कितना आ गए, -0.5 मीटर। ये क्षमता कितना है, लेंस की क्षमता 0.5 मीटर, 0.5 मीटर नहीं, यहाँ पर डायोप्टर रहेगा, डायोप्टर, मीटर नहीं, यहाँ पर डायोप्टर रहेगा, डायोप्टर। पी जो फोकस जो लेंस की क्षमता होती है, इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर। तो पी कितना आ गया, -5 मीटर, कितना आ गया, -5 मीटर। तो ये कौन सा लेंस है, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो हमें कौन सा आ गया, ए निकट दृष्टि दोष है। तो पी बराबर -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। देखिए कितना आ गया, -0.5 डायोप्टर। पी बराबर क्षमता आ गया -5 डायोप्टर। अब देखिए हम क्या निकाल लिए, क्षमता निकाल लिए। क्षमता देखिए इसमें क्या पूछा है, किस क्षमता का लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, लेंस का कौन सा लेंस लगेगा, किस लेंस का क्षमता का उपयोग करना पड़ेगा। तो -0.5 डायोप्टर। अगर उस व्यक्ति को उस अवतल लेंस रहेगा और उसका क्षमता जो रहेगा 0.5 डायोप्टर रहेगा, तब अगर उसे वह चश्मा पहनाया जाएगा तो वो उस लड़की को देख सकता है, तो क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर दूरी तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्राकृतिक व कितनी क्षमता का लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, किस प्राकृतिक, अवतल लेंस है, अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। अवतल लेंस देखिए प्राकृतिक पूछा है तो अवतल लेंस और कितनी क्षमता लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो -0.5 डायोप्टर। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस प्राकृतिक, तो प्राकृतिक यहाँ पर लिख देंगे इसे, प्राकृतिक कितना, प्राकृतिक कौन सा, अवतल लेंस। प्राकृतिक कौन सा रहेगा, अवतल लेंस। तो आप लिख देंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और देखिए क्या पूछा है, क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर
अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर माइनस क्यों नहीं है, अपन माइनस है तो माइनस 0.5 डायोप्टर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि किस मतलब कि ये बता रहा है कि लेंस मतलब किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये भी बता रहा है किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अपनी प्रकृति बता रहा है। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मतलब इतना बता रहे हैं कि इतना डायोप्टर का क्षमता, लेंस की क्षमता का उपयोग पड़ेगा, और यहाँ पर अपनी प्रकृति बताने के लिए माइनस है। ये प्रकृति को अपना बता रहा है कि हम माइनस है तो अवतल लेंस की क्षमता लगेगी, माइनस रहेगा। तो 0.5 डायोप्टर अवतल लेंस की क्षमता का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे ही भी, तो देखिए ये सवाल जो ये खत्म हुई। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे AJ स्टडी को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो और सब्सक्राइब भी कीजिए।